नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टारगेट 24 शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत सरकार के सचिव एवं सलाहकार। और इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, पूरे ध्यान से देखिए और वीडियो के एंड होते होते ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इजीली याद हो चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत सरकार के वित्त सचिव हैं। ऑप्शंस हैं संजीव सान्याल, अजय भूषण पांडे, राजीव गौबा या फिर अजय कुमार भल्ला। राइट आंसर जल्दी से चूज करके कमेंट में आंसर जल्दी से बता दीजिए। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजय भूषण पांडे। भारत सरकार के वित्त सचिव कौन है? अजय भूषण पांडे भारत सरकार के वित्त सचिव है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए यहां पे लिखा हुआ है वित्त यानी कि वित्त सचिव। क्या लिखा है? वित्त लिखा है, वित्त सचिव यानी कि वित्त का मतलब क्या होता है? पैसा, रुपया, पैसा, धन दौलत, ठीक है ना। तो अब जिसके पास वित्त होगा, धन दौलत होगी, पैसा होगा उसके पास, तो सीधी सी बात है मेरे भाई, उसके पास आभूषण भी होंगे। ठीक है, यहां पे लिखा है भूषण, इससे हम समझेंगे लिखा क्या है? आभूषण। भाई जिसके पास वित्त है, रुपया पैसा है, वो पहली बात तो उसके पास आभूषण होंगे और वो कभी हारेगा नहीं, वो अजय रहेगा। वो क्या रहेगा? हमेशा अजय रहेगा। अजय भूषण पांडे, भाई जिसके पास वित्त है, रुपया पैसा है, उसके पास आभूषण होंगे और दूसरी बात वो अजय भी रहेगा, वो हारेगा नहीं किसी से। तो ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर होगा। भारत सरकार के वित्त सचिव है अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट यहां पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर है निम्न में से कौन है जो कि भारत के राजस्व सचिव है। देखो अभी हमने कवर किया कि भारत के वित्त सचिव है अजय भूषण पांडे। अब यहां लिखा है राजस्व, ठीक है। अब राजस्व का मतलब भी क्या होता है? रुपया पैसा, धन दौलत। अब जिसके पास वित्त होगा तो उसके पास आभूषण होंगे और वो अजय रहेगा, यानी कि अजय भूषण पांडे हो गए वित्त सचिव। इसी तरह से जिसके पास राजस्व रहेगा मेरे भाई, जिसके पास वित्त रहेगा, वो भी तो यहां पे कौन रहेगा? आभूषण उसके पास भी होंगे। तो यहां पे भी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, अजय भूषण पांडे, जो कि भारत के वित्त सचिव भी है और वही भारत के राजस्व सचिव भी है। जिसके पास रुपया है, धन दौलत है, पैसे हैं, पहली बात वो अजय रहेगा और दूसरी बात उसके पास आभूषण भी होंगे। नेक्स्ट यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारत सरकार के विदेश सचिव हैं? आंसर जल्दी से चूज कीजिए। तो यहां पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। आई होप कि आप सभी ने यही आंसर चूज कीजिए होगा कि निम्न में से कौन है जो कि भारत के विदेश सचिव है। तो भारत के विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? मेरे भाई एक लड़का था और उस लड़के का जो है विदेश जाने का नंबर आ गया, उसको जो है वीजा बन गए और विदेश जाने का नंबर आ गया उसका, ठीक है। उससे कहा गया कि भाई तैयार हो ले, तुझे विदेश जाना है। अब जैसे इतनी सी बात वो बंदा सुनेगा तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होगी, भाई विदेश जा रहा है तो खुशी तो होगी ना। तो खुशी होगी यानी कि हर्ष होगा। हर्ष का मतलब भी तो खुशी है ना। तो यहां पे लिखा है हर्षवर्धन श्रृंगला, यहां पे है विदेश सचिव, विदेश जा रहा है तो उसको खुशी होगी यानी कि हर्ष होगा। तो हर्षवर्धन श्रृंगला हो गए भारत के विदेश सचिव। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारत के गृह सचिव हैं? ऑप्शंस आपके पास है, आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए क्या आंसर बनेगा यहां पे। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन डी अजय कुमार भल्ला तो बिल्कुल सही आंसर है। भारत के गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। अब मेरे भाई इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिएगा। देखो एक अजय नाम का लड़का है और अगर घर में उसको कोई भी भल्ला ला करके खिला देता है ना, तो जो भी भल्ला लेकर आया है वो उसी बंदे को गृह सचिव मान लेता है कि भाई यही है हमारा गृह सचिव। तो आप बस ऐसे याद कीजिए कि एक अजय नाम का लड़का है, अगर अजय नाम के लड़के को कोई भल्ला ला करके खिला दे तो जो भल्ला लेकर आया है ना अजय के लिए, वही गृह सचिव है, वही घर का मुखिया है। भाई ये हमारा तो सब कुछ। समझ में आई बात? भाई अजय नाम का लड़का है, उसको अगर कोई भल्ला लाकर खिलाएगा तो उसको क्या मानेगा? गृह सचिव मानेगा ना। तो गृह सचिव कौन हो गए भारत के? अजय कुमार भल्ला, ठीक है। अब मेरे भाई किसी का नाम अजय हो तो कहीं बुरा मत मान जाना, ठीक है ना। ये सभी आपको याद कराने के लिए है। नेक्स्ट है निम्न में से भारत के विधि सचिव यानी कि केंद्रीय कानून मंत्रालय के सचिव कौन है? आंसर जल्दी से आप चूज कीजिए क्या आंसर यहां पे बनेगा। तो अगर आपने चुना है यहां पर ऑप्शन बी अनूप कुमार मेंदीरत्ता तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अनूप कुमार मेंदीरत्ता भारत के विधि सचिव यानी कि केंद्रीय कानून मंत्रालय के सचिव है। अब देखो इसको कैसे हम ट्रिक से याद करेंगे। देखो स्टार्टिंग में यहां पे आ रहा है अनूप यानी कि अनु। अब एक अनु नाम की लड़की है और हो क्या रहा है कि अनु से कहा जा रहा है कि अनु मेंदीरत्ता, मेहंदी लगा ले। अनु मेहंदी लगा ले। भाई क्यों मेहंदी लगा ले? इसलिए मेहंदी लगा ले मेरे भाई क्योंकि हमारे यहाँ रस्म नहीं है, हमारे यहाँ कानून है। हमारे यहाँ क्या है? ये कानून है। भाई हर जगह पर ये रस्म होती है मेहंदी लगाने की, हमारे यहाँ रस्म नहीं है, हमारे यहाँ कानून है।
हमारे यहाँ ये रश्म नहीं है, औरों के यहाँ रश्म होती है, लेकिन हमारे यहाँ रश्म नहीं है, हमारे यहाँ तो ये कानून है। इसलिए अनु मेहंदी लगा ले, अनूप कुमार मेहंदी रत्ता, यानी कि अनु मेहंदी लगा ले। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ विधि है, हमारे यहाँ कानून है ये, ठीक है, हमारे यहाँ विधि है, हमारे यहाँ कानून है मेहंदी लगाना, इसलिए अनु मेहंदी लगा ले। तो भारत के विधि सचिव यानी कि केंद्रीय कानून मंत्रालय के सचिव हो जाएंगे अनूप कुमार मेहंदी रत्ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन भारत के ऊर्जा सचिव है? यहाँ पे पूछा है कि भारत के जो ऊर्जा सचिव है वो कौन है। ऑप्शंस आपके पास है, आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन ए संजीव नंदन सहाय, तो बिल्कुल सही जवाब है, संजीव नंदन सहाय भारत के ऊर्जा सचिव है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखो मेरे भाई, हमारी परीक्षाएं आने वाली हैं, कोई 10वीं का बालक हो सकता है और वो कह रहा है कि हमारी जो है एग्जाम आने वाली है। अब मैंने क्या किया कि मैं संजीव पासबुक तो ले आया, यहाँ पे लिखा है ना संजीव, यानी कि मैं संजीव पासबुक जो आती है पढ़ने के लिए, तो संजीव पासबुक तो ले आया, लेकिन वो मुझसे पढ़ी नहीं गई। बोले भाई क्यों नहीं पढ़ी गई? क्योंकि घर में ऊर्जा ही नहीं है मेरे भाई, ऊर्जा यानी कि लाइट, घर में अगर लाइट ही नहीं है तो संजीव पासबुक ले आया, लेकिन उसका करें क्या, वो तो रखी की रखी रह गई। तो संजीव पासबुक में ले आया, लेकिन घर में ऊर्जा नहीं है, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। हे नंदलाल, नंदन यानी कि हे नंदलाल सहायता करो, हे नंदलाल सहायता करो, मैं संजीव पासबुक तो ले आया लेकिन घर में ऊर्जा नहीं है, हे नंदलाल सहायता करो, हे नंदलाल सहायता करो। नंदन सहाय, संजीव नंदन सहाय भारत के ऊर्जा सचिव हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव कौन है? ऑप्शंस आपके पास है, आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन बी रवि मित्तल, तो बिल्कुल सही जवाब है, भारत सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव हो जाएंगे रवि मित्तल। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखो मित्तल जी का लड़का है रवि, मित्तल जी का एक लड़का है और उसका नाम है रवि, तो उसको हमारी सोसाइटी में क्या घोषित कर रखा है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कि भाई यही सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इधर की उधर लगाना, उधर की इधर लगाना, मतलब सारी की सारी सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को फैलाना ना रवि का काम है। तो मित्तल जी का जो लड़का है वो यही काम करता है, रवि नाम का जो लड़का है मित्तल जी का, वो यही काम करता है कि हमारी सूचनाओं को बाहर वालों को, बाहर की सूचनाओं को हमारे पास, हमारी सूचनाओं को किसी तीसरे को, तीसरे की सूचनाओं को उनको, ऐसे वो करता रहता है। तो सोसाइटी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय कैसे घोषित कर रखा है? मित्तल जी के लड़के रवि को, तो रवि मित्तल यहां पे हो जाएंगे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है, भारत सरकार में जल संसाधन मंत्रालय के सचिव कौन है? ऑप्शंस आपके पास है, जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर हो सकता है यहां पे। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन बी उपेंद्र प्रसाद सिंह, तो बिल्कुल सही जवाब है, भारत सरकार में जल संसाधन मंत्रालय के सचिव कौन हो जाएंगे? उपेंद्र प्रसाद सिंह। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पे लिखा है जल, जल संसाधन यानी कि जल। अब जल का देवता कौन है? इंद्र, और यहां पे भी आ रहा है उपेंद्र, ठीक है। तो काफी इजी है भाई, जल लिखा है जल संसाधन और यहां पे आ रहा है इंद्र, उपेंद्र। अब हम इंद्र जी से क्या मांगते हैं? प्रसाद के रूप में, उपेंद्र प्रसाद यानी कि प्रसाद के रूप में हम क्या मांगते हैं? इंद्र जी से जल मांगते हैं। तो जल संसाधन मंत्रालय के सचिव हो जाएंगे उपेंद्र प्रसाद सिंह, यानी कि ऑप्शन बी यहां पे राइट है आपका। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है, भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव कौन है? ऑप्शंस आपके पास है, आंसर जल्दी से बताइए, क्या होगा यहां पे। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी राजेश भूषण, तो बिल्कुल सही जवाब है, भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव हैं राजेश भूषण। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखो यहां पे लिखा है स्वास्थ्य, हेल्थ। अब जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है मेरे भाई, वो सबसे बड़ा आभूषण है, इससे बड़ा कोई आभूषण नहीं है दुनिया में, सारे के सारे आभूषण फीके हैं अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो यही आपके लिए सबसे बड़ा आभूषण है। राजाओं के लिए भी आभूषण काम नहीं आते मेरे भाई जब उनका स्वास्थ्य सही नहीं होता, ठीक है। यहां पे लिखा है ना राजेश भूषण, यानी कि राजाओं के लिए भी आभूषण काम नहीं आते जब उनका अगर स्वास्थ्य सही नहीं हो तो सबसे बड़ा जो आभूषण है मेरे भाई, सबसे बड़ा जो आभूषण है वो क्या है? स्वास्थ्य, ठीक है। तो राजेश भूषण, राजाओं के आभूषण भी काम नहीं आते अगर स्वास्थ्य सही नहीं हो तो राजेश भूषण हो जाएंगे यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत सरकार में इस्पात मंत्रालय के सचिव हैं? ऑप्शंस आपके पास है, आंसर जल्दी से चूज कीजिए, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन ए प्रदीप कुमार त्रिपाठी, तो बिल्कुल सही जवाब है, प्रदीप कुमार त्रिपाठी भारत सरकार में इस्पात मंत्रालय के सचिव हैं। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखो यहां पे लिखा है इस्पात, इस्पात, इस्पाट,
इस पाठ, ठीक है, इसको हम रिलेट करेंगे इस पाठ से, यानी कि इस पाठ के मेरे भाई मैंने त्रिपाठी यानी कि 3 पेज पढ़ लिए, पाठी यानी कि पढ़ना, तो मैंने इस पाठ यानी कि इस पाठ के 3 पेज पढ़ लिए और इस खुशी में अब मैं दीपक जलाऊंगा, प्रदीप यानी कि दीप, तो मैं अब दीपक जलाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस पाठ यानी कि इस पाठ के मैंने 3 पेज पाठी यानी कि पढ़ लिए, इस पाठ के मैंने 3 पेज पढ़ लिए और अब मैं इस खुशी में क्या जलाऊंगा? दीपक जलाऊंगा। तो यहां पे प्रदीप यानी कि दीपक, तो मैं दीपक क्यों जलाऊंगा? क्योंकि मैंने इस पाठ के जो है वो 3 पेज पढ़ लिए भाई, इसलिए मैं क्या जलाऊंगा? अब दीपक जलाऊंगा। तो यहां पे प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो हैं ये कौन हो जाएंगे? यहां पे भारत सरकार में इस्पात मंत्रालय के सचिव। नेक्स्ट यहां पे आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहां पे भारत सरकार में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव कौन है? ऑप्शंस आपके पास है, आंसर जल्दी बताइए क्या होगा यहां पे। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन ए गिरधर अरमानी तो बिल्कुल सही जवाब है। भारत सरकार में परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव हो जाएंगे गिरधर अरमानी। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखो यहां पे लिखा है राजमार्ग, परिवहन। अब राजमार्ग जो रहते हैं उन पे बहुत ज्यादा परिवहन होता है, साधन इधर से उधर जाते हैं, तो आप कभी भी चल जाओ, चाहे दिन में जाओ चाहे रात में जाओ, आपको वहां एक आवाज आएगी भाई, वाहन चल रहे हैं तो कैसी आवाज आएगी? गड़दड़ 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 गड़दड़, ऐसी आवाज आएगी ना। यहां पे आ रहा है गिरधर, ऐसी कुछ वॉइस वहां पे निकलती है, गड़दड़ गड़दड़ गड़दड़, ऐसी कुछ आवाज निकलती है, क्योंकि बहुत सारे वाहन वहां से इधर से उधर, उधर से इधर आते हैं। तो यहां पे राजमार्ग पे हमेशा एक जैसी वॉइस आती है, कैसी? गिरधर 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 गड़दड़ गड़दड़, ऐसी वॉइस आती है। तो परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव कौन हो जाएंगे? गिरधर अरमानी। ये सभी आपको ट्रिक से याद कराने के लिए बताए जा रहे हैं, प्लीज बुरा मत मानिएगा ऐसी चीजों का। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अब यहां पे आपका राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन बी, कृष्णा स्वामी विजय राघवन। ठीक है, कृष्णा स्वामी विजय राघवन जो है वो भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। अब कृष्ण से ही मिलता जुलता नाम एक और है, उसको भी मैं आपको अभी यहीं पे बता देता हूं, और यह है कि केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार तो हो जाएंगे कृष्णा स्वामी विजय राघवन, और यहां पे मुख्य आर्थिक सलाहकार हो जाएंगे डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं केंद्र सरकार के, डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो इनमें कंफ्यूज हो सकता है अगर आप इनको ट्रिक से याद करेंगे, तो इसी तरह से इनको ऐसे ही याद कीजिए, क्योंकि दोनों ही यहां पे जो है कृष्ण से स्टार्ट नाम है, और एक मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और एक जो है वो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। ठीक है, तो दोनों को आप याद करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट देखेंगे। अब ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए चैलेंज, इस क्वेश्चन को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के जल्दी से। भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? काफी इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। ऑप्शन आपके पास है प्रमोद कुमार मिश्रा, अजीत डोभाल, पंकज सरण, उपेंद्र प्रसाद सिंह। नेक्स्ट है इनमें से कौन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है? ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर यहां पे बनेगा? तो प्रधानमंत्री जी की प्रधान सचिव है प्रमोद कुमार मिश्रा, यानी कि आपका ऑप्शन बी यहां पे राइट है। प्रमोद कुमार मिश्रा जो है वो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के सचिव कौन है? देखो अभी हमने देखा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव जो कि है प्रमोद कुमार मिश्रा, और अभी यहां पे है राष्ट्रपति के सचिव कौन है? तो राष्ट्रपति के सचिव है कपिल देव त्रिपाठी, यानी कि यहां पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति जी के सचिव कौन हो जाएंगे? कपिल देव त्रिपाठी। नेक्स्ट है भारत के प्रधान आर्थिक सलाहकार कौन है? ऑप्शंस आपके पास है, जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर यहां पे बनेगा? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन ए संजीव सान्याल तो बिल्कुल सही जवाब है। भारत के प्रधान आर्थिक सलाहकार हैं संजीव सान्याल। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो मेरे भाई देखो सान्याल यहां पे लिखा है, अब सान्याल देसी भाषा में बोला जाता है साण्या, और साण्या का मतलब क्या होता है? काफी जैसे बुद्धिमान है ना, काफी इंटेलिजेंट को हम देशी भाषा में बोल देते हैं साण्या, कि भाई काफी साण्या है ये। अब यहां पे लिखा है आर्थिक सलाहकार, अब सलाह कौन देगा? तो मेरे भाई सलाह वही देगा ना जिसके पास दिमाग होगा, और दिमाग होगा तो हम क्या कहेंगे? काफी साण्या है भाई छोरा, तो काफी साण्या है। तो प्रधान आर्थिक सलाहकार यानी कि सलाह कौन देगा? जिसके पास दिमाग होगा, यानी कि जो साण्या होगा। तो संजीव सान्याल जो है वो प्रधान आर्थिक सलाहकार हैं भारत के, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। तो मित्रों आज की इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक बार फिर से एक नई ट्रिक और एक नए चैप्टर के साथ। आप कमेंट करके ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आपका कोई भी टॉपिक अगर वीक है और उस पर आप ट्रिक से क्वेश्चंस को कवर करना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करें। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।